दोस्तों, यह कहानी है गुजरात के एक ऐसे छोटे से मंदिर की जो गोरैया चिड़िया एवं एक वृद्ध महिला को समर्पित है। इस मंदिर की एक बड़ी ही अजीब व मार्मिक कहानी है। ऐसी मानता है कि जो चिड़िया व बूढ़ी माँ की कहानी को सुन लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान भोले शंकर ने स्वयं दर्शन देकर ऐसा चमत्कार किया था जिसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती। भगवान भोले शंकर ने स्वयं यह आशीर्वाद दिया था कि जो भी शिव भक्त इस कहानी को सुनेगा उसके जीवन के सभी संकट, सभी परेशानियां, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उसकी औलाद पर आई मुसीबत, परिवार पर आई मुसीबत, स्वयं पर आई मुसीबत इस कहानी के सुनने मात्र से टल जाती है। यह कहानी एक सच्ची कहानी है। अगर आप भगवान भोले शंकर में विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी को यदि आप सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, इससे आपको पाप लग सकता है। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं, भोलेनाथ का अनादर ना करिएगा। यह कहानी एक गोरैया की शिव भक्ति व चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। आज भी जो शिव भक्त चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी सुन लेता है या मंदिर में दर्शन के लिए चला जाता है तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर फल मिलता है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब यातायात के कोई साधन नहीं थे। उस समय आज की तरह चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं थी। बीमारी में भगवान ही एक सहारा हुआ करता था। लोग बाग बीमारी में भगवान का ही सहारा ढूंढते थे। गुजरात के एक दूर दराज के गांव में जंगल में एक सुनसान स्थान पर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर के प्रांगण में एक गोरैया चिड़िया का जोड़ा रहता था। मंदिर के आसपास ज्यादा रिहाइश नहीं थी। मंदिर के समीप ही एक बूढ़ी माँ का साधारण सा झोपड़ी नुमा मकान था। इसके अतिरिक्त और ज्यादा आबादी मंदिर के आसपास नहीं थी। बूढ़ी माँ अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। दीन दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। इस सब के बावजूद बूढ़ी माँ का एक नियम था कि वह हर रोज चिड़ियों को दाना पानी रखना नहीं भूलती थी। चाहे अपने लिए खाना कम पड़ जाए परंतु पक्षियों के हिस्से में कोई कमी नहीं होने देती थी। यह उसका रोज का नियम था। शिव मंदिर में जब भी पूजा अर्चना होती तो वह गोरैया चिड़िया का जोड़ा मंदिर में आ जाता और तब तक मंदिर में रहता जब तक कि मंदिर बंद नहीं हो जाता। यह उसका रोजाना का नियम था। दोनों पक्षी रोजाना मंदिर में आते और निराधार भाव से शिव भक्ति में लीन हो जाते। जैसे ही मंदिर खुलता, मंदिर की घंटी बजती, वो गोरैया का जोड़ा चाहे जंगल में कहीं भी होता तुरंत मंदिर में पहुंच जाता था। यह जोड़ा सिर्फ दाना पानी लेने के लिए मंदिर से बाहर आता था, वरना 24 घंटे मंदिर में या मंदिर के आसपास ही रहता था। दोनों पक्षी दाना पानी लेने के लिए बूढ़ी माँ के घर ही आते थे। वो नियमित रूप से वहां आते और दाना पानी चुपकर चले जाते थे। वहां पर ऐसा कोई स्थान भी नहीं था जहां पक्षियों को आसानी से दाना पानी उपलब्ध हो सके। बूढ़ी माँ का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। वह वहां अकेले ही रहती थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बड़ा लगाव था। दोनों चिड़िया बूढ़ी माँ के पास दाना लेने जरूर जाती थी। दोनों चिड़िया, उनके बच्चे बूढ़ी माँ पर ही पूर्णतः निर्भर थे, उन पर ही आश्रित थे। बूढ़ी माँ के कारण ही चिड़िया आराम से निश्चित रूप से शिव भक्ति में लीन रहती थी, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए कभी भी इधर उधर नहीं जाना पड़ता था। उन्हें अपने पेट भरने की कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि बूढ़ी माँ रोजाना उनके लिए दाना पानी का इंतजाम करती थी। धीरे धीरे इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। परंतु यह क्या, बूढ़ी माँ एक दिन अचानक बीमार पड़ गई। वो अकेली रहती थी। ऐसी दशा में उसकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि दवा आदि का इंतजाम कर देता। बीमारी की वजह से बूढ़ी माँ अपने खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर सकी थी और भोजन व इलाज के अभाव में बूढ़ी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया और भूख और बीमारी से एक दिन बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। वह भूख और बीमारी का अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर सकी। बूढ़ी माँ के इस बीमारी ने प्राण पखेरु ले लिए। बूढ़ी माँ के न रहने से चिड़ियों को दाना पानी मिलना बंद हो गया।
अब उन्हें दाना पानी के लिए इधर उधर भटकने लगा। दोनों पक्षी बूढ़ी माँ को जंगल में तलाश करते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे, परंतु उन्हें कहीं भी बूढ़ी माँ का पता नहीं चला। एक दिन नर गोरैया ने मादा गोरैया को सलाह दी कि क्यों ना हम बूढ़ी माँ को उसके घर के अंदर ही खोजें। दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर निस्तेज पड़ी है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। दोनों ने सोचा कि हो सकता है बूढ़ी माँ बीमार हो। उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ के शरीर पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। उन्होंने अपनी पंखों से बूढ़ी माँ के शरीर की मक्खियां हटाई और बूढ़ी माँ को जगाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु बूढ़ी माँ के शरीर में उन्हें कोई हलचल नहीं दिखाई दी। इस पर मादा गोरैया ने नर गोरैया से कहा, प्रिय लगता है कि बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। मादा गोरैया बहुत दुखी और परेशान हो गई। उस सुनसान जंगल में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो अपना दर्द बयां कर सकती। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो बूढ़ी माँ की इस हालत के बारे में बता सकती। सुबह शाम मंदिर खुलता था, पुजारी पूजा करके चला जाता था। वहां पर कोई भी इसके अलावा दिन में नहीं रहता था। भगवान शिव के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे वो चिड़िया का जोड़ा अपनी व्यथा कह सकता। आपस में विचार विमर्श करने के बाद चिड़िया के जोड़े ने निर्णय लिया कि वो भगवान शिव की भक्ति तब तक करेंगे जब तक कि वो हमारी बूढ़ी माँ को नहीं लौटा देते। यह निश्चय कर दोनों पक्षी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और लगातार आराधना करने लगते हैं। आराधना करते करते दोनों पक्षी अपना खाना दाना भी भूल गए। उन्हें दाना पानी की कोई चिंता नहीं रही। उन्हें तो बस ये चिंता थी कि किस तरह से बूढ़ी माँ को जीवित किया जाए जिससे कि उनके दाना पानी का इंतजाम हो सके। उन्हें शिव पर ही विश्वास था कि भगवान भोले शंकर ही अब बूढ़ी माँ को जीवित कर सकते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, इस प्रकार हफ्तों बीत गए, परंतु दोनों चिड़िया लगातार एक पैर पर खड़ी होकर भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। लगातार बिना खाए पिए वो मरणासन की स्थिति में हो गए थे। भगवान शिव को अपने भक्तों का यह हाल नहीं देखा गया। वो दौड़े दौड़े मंदिर में आए। जैसे ही वो मंदिर की तरफ आए, अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। दिन में ही कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अचानक एक तेज रोशनी के साथ मंदिर में भोले बाबा प्रकट होते हैं और दोनों चिड़ियों को दर्शन देते हैं। भोले बाबा ने दोनों पक्षियों से पूछा, हे नन्ही पक्षी, आपको क्या कष्ट है? मैं कैसे आपके कष्ट दूर कर सकता हूं? आपने मेरी निराधार भक्ति की है। मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या मांगते हो, यह मेरा वचन है। गोरैया पक्षी बोले, भोलेनाथ, हे जगत के स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है, आप सब जानते हैं। भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बूढ़ी माँ को जीवित कर दो। भोले शंकर ने पक्षियों से कहा, प्यारे पक्षी, बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। यह सृष्टि का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य मरना है। मैं सृष्टि के इस नियम में बाधा नहीं बन सकता। इसके अलावा आप जो कुछ मांगे मांग लो, मैं देने में जरा भी हिचक नहीं करूंगा। गोरैया के जोड़े ने कहा, भगवान, हमें बूढ़ी माँ के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना जीवन भी नहीं चाहिए। यदि बूढ़ी माँ जीवित नहीं रही तो हम भी अपना देह त्याग देंगे। भोले बाबा द्रवित हो गए। वो चिड़ियों की हट के सामने कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने चिड़ियों से कहा, चलो बूढ़ी माँ के पास ही चलते हैं, देखते हैं कि उनकी अवस्था कैसी है, क्या उनमें जान फूंकी जा सकती है। भोले बाबा चिड़ियों के साथ उस स्थान पर गए जहां बूढ़ी माँ चारपाई पर पड़ी हुई थी। उनके शरीर से कीड़े निकल रहे थे, मक्खियां भिन भिना रही थी, शरीर से बदबू आ रही थी। भोले शंकर ने उन्हें देखते ही कहा, हे चिड़ियों, कैसे संभव है? बूढ़ी माँ का तो शरीर ही बेकार हो चुका है। चिड़ियों ने बोला, भोलेनाथ, आप तो जगत के पालन करता हैं, आप ही
जगत का उद्धार करते हैं, आप ही सबको पैदा करते हैं, आप ही सबको मारते हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा है, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप चाहें तो बूढ़ी माँ को इसी अवस्था में जीवित कर सकते हैं। आखिर चिड़ियों के जिद के सामने भगवान भोले शंकर हार चुके थे, उन्हें चिड़ियों की बात ही माननी पड़ी। भोले बाबा ने जैसे ही बूढ़ी माँ को छुआ, जोर की बिजली कड़की, वो चारों तरफ चकाचौंध हो गई और बूढ़ी माँ एकदम तंदुरुस्त अवस्था में उठ बैठी। भोले माँ का एक चमत्कार हो गया। चिड़िया भी भोले माँ के इस चमत्कार को देखकर दंग रह गई और भाव विहल होकर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी। बूढ़ी माँ ने अचानक अपने सामने भोले शंकर को देखा और अत्यंत ही भाव विभोर होकर बोली, हे नाथ, हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मुझे साक्षात दर्शन किए। मैंने तो जीवन में ऐसा कोई पुण्य भी नहीं किया है, आखिर ये किस पुण्य का फल है। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, माता, मैंने आपके पुण्यों के कारण आपको दर्शन नहीं दिए हैं। इन दोनों नन्हे पक्षियों ने जीवन भर मेरी निराधार भक्ति की है, मेरी तपस्या की है। इन नन्हे पक्षियों के प्रभाव के कारण ही आपको जीवन दान मिला है। बूढ़ी माँ में दोनों चिड़ियों ने भोले शंकर को प्रणाम किया। भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भोले शंकर के प्रभाव से बूढ़ी माँ के शरीर में एक अजीब तेज आ गया। बूढ़ी माँ के अनुरोध पर दोनों चिड़िया भी बूढ़ी माँ के साथ रहने लगी। बूढ़ी माँ के जीवित होने की यह कहानी जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई और लोग बाग बूढ़ी माँ और चिड़ियों के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। जो भी व्यक्ति बूढ़ी माँ के दर्शन करता, वो अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा जाता। जिस व्यक्ति को भी कोई दुख दर्द होता, कोई कष्ट होता, कोई आफत होती, वो जैसे ही बूढ़ी माँ के दर्शन करता, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद दोनों चिड़ियाओं ने अपना देह त्याग दिया। चिड़ियाओं के देह त्यागने से बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो गई और बूढ़ी माँ ने भी निश्चय किया कि वो अब इन चिड़ियाओं के बिना जीवित नहीं रह सकती। और एक दिन बूढ़ी माँ ने भी इस शरीर को छोड़ दिया, वो इस संसार से विदा होकर चली गई। स्थानीय निवासियों ने बूढ़ी माँ व दोनों पक्षियों का अंतिम संस्कार किया और वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया। जो भी भक्त उस मंदिर में जाता है, उस बूढ़ी माँ की कहानी सुनता है, उस चिड़ियों वाली माँ की कहानी सुनता है और जो भी मन्नत मांगता है वो उसकी मन्नत पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि बूढ़ी माँ और चिड़ियों वाली इस कहानी के सुनने मात्र से ही भक्त के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बूढ़ी माँ व चिड़िया की इस कहानी को बार बार सुने और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे आपको भी पुण्य लाभ मिलेगा, आपके सब दुख दूर होंगे, आपके कष्ट दूर होंगे। यदि बूढ़ी माँ और चिड़िया की कहानी आपको ये अच्छी लगी हो, यदि आपको भोले शंकर में विश्वास है, यदि उसकी शक्तियों में विश्वास है, तो इस कहानी को सभी को शेयर करो, जिससे कि आपके साथ साथ अन्य लोगों के भी कष्ट दूर हो सके। तो दोस्तों, शिव का आशीर्वाद पाने के लिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और सच्चे मन से कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय जय भोले शंकर, जय जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।